गाइस ये विक्रम सुबह से रो रहा है, इसके साथ में फ्रॉड हो गया। क्या हुआ भाई तेरे साथ में? 2000 रुपये लूट लिए मेरे से। इसके पास फोन पे एक मैसेज आया और इसको लगा कि इसको पेमेंट डालना है या फिर पता नहीं ये किस उलझन में हुआ और इसके 2000 रुपए गए। ये मेरे से आगे बोल रहा है यार मैं क्या करूं, मेरे 2000 रुपए गए, 2000 रुपए गए। मैंने कहा भैया आप क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए ये मुझसे बेहतर मैम आपको बताएगी। तो मैम बताइए कि अगर किसी के साथ में ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? उसके लिए उन्हें तुरंत हमारी साइबर फ्रॉड वाली जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करना चाहिए और नंबर है हमारा 1930। हर आदमी होता है 1920, आपको नंबर याद रखना है 1930। 1930 तो 1930 पर अगर आप कॉल करेंगे 24 आवर्स में, गोल्डन आवर्स के अंदर, तो हम उनका जो ट्रांजैक्शन है उसको रोक सकते हैं और उसका जो पैसा गया है उस पैसे को वापस उनके खाते में ला सकते हैं। लेकिन अगर उसने पैसा निकाल लिया है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और फिर उसमें टाइम लग सकता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। तो इसलिए 24 आवर्स का टाइम जरूर याद रखना। पहले इसका नंबर था 155 260, अब उसी हेल्पलाइन का नंबर है 1930। मैम मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, ऐसे कई सारे लिंक वो जनरेट करते हैं और लोगों को भेजते हैं काफी। और ये ऑनलाइन वो आपको पता है कि ओटीपी वाला सीन भी होता है जिसके अंदर लोगों के 40,000, किसी किसी के 1-1 लाख रुपए तक भी। अच्छा, जब कोई शॉपिंग कर लेता है उस पैसों से तो क्या उसके अंदर भी कुछ होता है या वो इन्वेस्टिगेशन होती है फिर कि क्या होना है इसके अंदर या फिर क्या होता है? क्या बिल्कुल, अगर उसने पैसा निकाल लिया है और उसके बाद में उसने उसका शॉपिंग किया या जो भी किया तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन का विषय, उसमें आदमी को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो सबसे पहले 1930 पे कॉल करे, उसके बाद में तुरंत जाकर जो निकटस्थ उसका थाना है, नियर वाला जो थाना है उस पर कंप्लेंट करे, अपने बैंक में जाके अपने क्रेडिट कार्ड और जितने भी कार्ड हैं उनको ब्लॉक कराए और उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को तुरंत ही मेल करे। अच्छा। ये चारों जो है वो स्टेप जरूर फॉलो करे और इसके बाद में चूंकि थाने पर जो पुलिस है उनकी पूरी मदद करती है और वो इस प्रकार से उसमें मदद ले सकते हैं। अच्छा, सबसे मेन तो यही है कि अगर आपके पास कोई मैसेज आया, आपको लगा यार कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर उस नंबर पे कॉल करना है, जो हेल्पलाइन नंबर है सबसे पहले उस पे कॉल करना है, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मैम का कहना है कि अगर 24 घंटे से ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि वो बंदा पैसा निकाल लेगा, फिर खर्च कर देगा, फिर उससे माथापुड़ी करो भैया तूने कहाँ खर्च किए, क्यों किए, तो लंबा समय हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी होगा वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे ही उसने कॉल किया, आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, आपने इन्वेस्टिगेशन की, तो वो ट्रांजेक्शन में भी आप लोग रोक भी लेते होंगे। बिल्कुल, जैसे बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन अपन रोक सकते हैं कि भाई ये बैंक के अंदर अपन कहते हैं ना ये चेक मैंने गलत जारी कर दिया, इसको रोक दिया जाए, तो 24 आवर्स में वो चेक को रोक देते हैं। उसी प्रकार से कंप्लेंट आते ही इस ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट वाले उसके अंदर डाल देते हैं तो वो रुक जाता है। अच्छा, ये जो नंबर है ये स्पेशली ऐसे ही किसी फ्रॉड्स के लिए है या फिर इस पे कुछ और भी अपन कर सकते हैं? इस नंबर पे कॉल? ये जो है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ही है। इसके अतिरिक्त अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का साइबर बुलिंग हो रहा है या किसी भी प्रकार का नेट से संबंधित कोई भी अपराध है तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं 1930 पर। मतलब कि ऑनलाइन जो दुनिया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो इस नंबर पे कॉल करना है। हमारे विक्रम जी तो 2000 रुपए गवा बैठे, आप ना गंवाए, इसी के लिए ये सारा सिस्टम है, इसी के लिए मैम ने ये सारी चीजें आपको बताई है। और मैम और हम सभी चाहते हैं कि किसी के साथ में भी ऐसा फ्रॉड ना हो। भैया पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते, कोई ऐसे ले जाएगा मैम तो बड़ी वो होती है। बिल्कुल, सावधानी ही सुरक्षा है, ये जरूर आप ध्यान रखें और लालच ना करें, किसी भी लोभ लालच में ना पड़े, किसी भी लॉटरी के चक्कर में ना पड़े। अरे मैम ये लॉटरी वाला बड़ा सिस्टम खराब है। मैसेज आए, बोले जैसे मेरा नाम है दिलराज जी, आप जीत चुके हैं 25,000 रुपए, कभी कभी 25 लाख रुपए, 1 करोड़ की लॉटरी आपको लग गई है, फटाफट से आप जो है कुछ पैसे इसमें डालिए, जो टैक्स वगैरह कुछ भी ऐसे पागल बना देते हैं और काफी सारे लोग फंस भी जाते हैं मैम एक्चुअली। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना, ये वाले जो नंबर है ये कहाँ कहाँ वैलिड है, जैसे कि कहाँ कहाँ पूरे ऑल ओवर भारत में है या फिर राजस्थान में है या फिर कैसे? ये केंद्र सरकार की हेल्पलाइन है जो 1930 मैं आपको बता रही हूँ। ये पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया यानी पूरे भारत में जितने भारतवासी पूरे आपको देखते हैं तो उन सबको ये पता लगना चाहिए कि पूरे भारत में ये हेल्पलाइन जो है काम कर रही है। तो 1930 पर आप कॉल करके अपनी तुरंत मदद ले सकते हैं। तो देखो, अब हमने थोड़ी सी देरी की है तो विक्रम भाई के तो पैसे गए, अब वो बंदे ने निकाल लिए होंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कैसे दिलाएंगे तुझे 2000 रुपये दिलाएंगे, तो डरे मत, ठीक है। बाकी गाइस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ लॉट दिलराज जी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं समाज के लिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड मैं यही कहना चाहूंगी, अभी लोग कहेंगे कि कई सारी बात की हमने कंप्लेंट की लेकिन कई कहेंगे कि हमारी सुनी नहीं गई या हमारी जो अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं आया। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों
लोगों को ऐसा लगता है यार क्या कंप्लेन क्यों करे, क्या ही हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। तो आप बताइए कि तो अगर ऐसा कोई है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि मैंने कंप्लेंट भी करी और पैसा वापस नहीं आया, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि 24 आवर्स में अगर आपने कंप्लेंट की और ट्रांजेक्शन को रुक गया तो आपका पैसा आने का संभावना पूरी है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसमें टाइम लग सकता है। परंतु अब जब आपका कुछ चला ही गया है तो आपको करना क्या है, कम से कम इतना तो पता हो। तो इसलिए सही बात आपको है। तुरंत ही इस नंबर पे कॉल करना ही करना है। जो चारों स्टेप मैंने बताई है उसको फॉलो जरूर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।